तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है वाईके ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेब डिज़ाइनिंग कोर्स को, और इसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे कॉमन एचटीएमएल टैग्स। ठीक है, कॉमन एचटीएमएल टैग्स सीखेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से टैग्स हम लोग एचटीएमएल पेज में यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करते भी हम लोग वीएस कोड में यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम लोग के पास कौन कौन से कॉमन टैग्स है। तो ये टाइटल हम लोग का आ जाता है हम लोग के पेज का हेडिंग दिखाने के लिए, मतलब जो हम लोग का ब्राउज़र होगा। कि मैं आपको बता दूंगा कि टाइटल किस लिए काम करता है। बॉडी आप लोग ने देख चुके हो, बॉडी मालूम है। आज हम लोग H1, एक मिनट, हाँ, H1 और पी टैग और लिंक टैग और ये इमेज टैग लेंगे। ए टैग और इमेज टैग, ये चार यूज़ करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये चार यूज़ करेंगे और अगले वीडियो में इससे आगे का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। और सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल स्ट्रक्चर लाने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर लाने के लिए क्या प्रेस करने का, एचटीएमएल का शिफ्ट। एचटीएमएल में बेसिक स्ट्रक्चर लाने के लिए Shift+1, तो एक्सक्लामेटरी मार्क आ जाता है, एंटर करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब सिंटैक्स आ जाता है, बेसिक सिंटैक्स आ जाता है। तो इसके अंदर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी लिखेंगे बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले ले लेते हैं हेडिंग 1 to 6। हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 to 6 कैसे दिखते हैं, कैसे उसकी साइज और कितना आता है। तो यहाँ मैं H1 लिख दूंगा, आ गया। उसके बाद H1 के अंदर हम लोग लिख देंगे वाई के ट्यूटोरियल। ठीक है, वाई के ट्यूटोरियल, ऐसे हम लोग 6 तक चला जाए, 6 तक इसको लिखेंगे। तो मैं कॉपी और पेस्ट करते जाता हूँ, सॉरी, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट। तो हम लोग के पास 6 हो गया। तो अभी यहाँ हम लोग चेंज कर देंगे, 1 हो गया, 2 किधर आ जाएगा, एंटर, यहाँ भी चेंज, 2, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ 6 लेंगे और यहाँ भी 6 ले लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। पहले हम लोग हेडिंग्स देख लेते। तो चलो इसको पहले सेव कर लूंगा, Ctrl+S सेव, और ओपन विथ लाइव सर्वर हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि H1 इधर 8 मिनट मैं आपको, हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं पहले मैंने क्या लिया था, H1। ठीक है, फर्स्ट पे H1, सेकंड पे H2, ये H2 की साइज है। सेकंड H3, ये H3 हेडिंग है। सेकंड H4, ये H4 हेडिंग है। और ये H5, ये H5 हेडिंग है। आप देख ही रहे होंगे कि सबसे पहला H1 सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 सबसे छोटा, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा, और H5 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा। यहाँ हेडिंग में खाली 6 तक ही है, 1 to 6 ही है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या हेडिंग कैसे दिखता है और क्या क्या साइज होती है, और H1 की कितनी साइज होती है, H2 की कितनी साइज, और H3, H4, H5, H6 तक समझ में आ गया कि कितनी साइज होती है। और हम लोग आगे जब वेबसाइट पेज बनाएंगे तो इसका यूज भी करेंगे बाद में। तो पहले अभी हम लोग हेडिंग हो गई, और अभी आ जाएंगे हम लोग पैराग्राफ पे। ठीक है, तो अभी पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। पैराग्राफ में मैं कुछ इधर यहाँ आ जाता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ एंटर, और सॉरी, पी टैग ले लेता हूँ। पी लिखा, एंटर किया, ये टैग बन जाता है। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों साथ में आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो का। ये प्रॉफिट, इसमें हम लोग लिखते हैं, कोई एक पैराग्राफ उठा लेते हैं यहाँ से, और यही ले लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ में क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग ये लाइन बाय लाइन आ रहा है, यहाँ आया, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है इधर, लेकिन पैराग्राफ एक साथ ही दिखाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको पहले सेव करते हैं हम लोग, Ctrl+S सेव, और यहाँ जाके रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोग को। लाइव सर्वर का ये प्रॉफिट होता है। देख रहे हो आप, यहाँ
और यहाँ कैसे दिख रहा है और यहाँ कैसे आ रहा है। पी टैग में यही होता है कि वो पैराग्राफ लेके चलता है, आप कितनी भी स्पेसिंग दो उसको। मैं यहाँ मतलब यहाँ ये कर देता हूँ, इतना दूर कर देता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो भी नहीं होगा, वो एक ही पैराग्राफ मान के चलेगा। उसके बीच में जो भी विजुअल स्टूडियो पे जितने भी गैप दिए आपने वो नहीं रीड करता है, वो एक पैराग्राफ के जैसा उसको ट्रीट करता है। ठीक है, ना समझ में आ गया कि पैराग्राफ कैसे ट्रीट करता है और कैसे होता है। अब आते हैं हम लोग ए टैग पे। तो ए टैग के यूज के लिए हम लोग एक कोई भी ब्राउजर उठा लेते हैं, एक मिनट। हाँ मतलब ये इसका ही उठा लेते हैं, कंट्रोल C कर लेंगे। लिंक उठा लिया मैंने और यहाँ एंटर करता हूँ, ए लिखता हूँ, अपने आप आ गया। ए टैग क्लिक किए, एंटर किए, ए टैग आ गया। HREF मतलब H रेफरेंस हम लोग का जो ये होता है ना, मतलब URL हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है। ठीक है, REF रेफरेंस और H फॉर हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो URL कॉपी किए थे वो पेस्ट कर देते हैं और उसको कंट्रोल S कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ काम हुआ नहीं है पूरा। ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ ये ओपनिंग है, ओपनिंग के अंदर जो HREF रहता है उसको छोड़ के ओपनिंग के बीच और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, YK ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये उसके बाद सेव करेंगे तो ये जो हम लोग टेक्स्ट लिखे ना, ये एक लिंक ट्रीट करेगा, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लेगा, ट्रीट करेगा, मतलब टेक्स्ट वो लिंक ट्रीट करेगा इसको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक यहाँ जैसे दिख रहा होगा आपको, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यूट्यूब पेज पे चला गया, जैसे मैंने यहाँ का रेफरेंस लिया था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि ए टैग कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग देख लेते हैं हम लोग कोई एक इमेज ले लेंगे। एक मिनट, मेरे इसमें होगा डाउनलोड किए हुए, जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, इसको X कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ और अपने फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर दिए, फोल्डर में डाल देंगे तो वो आसानी रहती है और हम लोग को समझ में आता है कौन सा इमेज हम लोग को लेना है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग लिखते हैं इमेज टैग, IMG लिखे, इमेज टैग आ गया, एंटर किए, SRC और अल्ट। अब SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे को ये सोर्स प्रोवाइड करो, ये सोर्स चाहिए मेरे को, ये सोर्स। हम लोग एक प्लेटफॉर्म का वो मांगते हैं ना, लिंक मांगते हैं कि हाँ जैसे वो वीडियो देखा तो उसका वीडियो का लिंक दे दे, तो उसको सोर्स कहते हैं, समझ जाओ थोड़ा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी यहाँ सोर्स मांग रहा है तो डॉट स्लैश क्या करता है, जितने भी हम लोग के फाइल के अंदर जो भी चीजें रहती है ना वो शो कराने लगता है। हाँ, अब डॉट स्लैश भी नहीं लोगे, कंट्रोल स्पेस भी करोगे तो भी वो दिखाने लगता है। लेकिन डॉट स्लैश से क्या फायदा रहता है कि जैसे हम लोग को इसको कहीं भी हम लोग के पेन ड्राइव में ये फाइल फोल्डर को लेके गया और दूसरे डेस्कटॉप पे लेके डाल दिए, तो उसके अंदर हम लोग के पेन ड्राइव का जो नेम रहता है वो पाथ वो चेंज हो जाता है, उस कंप्यूटर के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो वो ये अपने आप कन्वर्ट कर लेता है जो भी उसका पाथ रहता है। ठीक है, तो डॉट स्लैश लेने का ये फायदा रहता है कि वो ऑटोमेटिकली इसका पाथ गैस कर लेता है कि ये फोल्डर यहाँ और ये ड्राइव में मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग ये इमेज लेते हैं, ये इमेज यहाँ पास कर देते हैं, एंटर किए, पास हो गया। अभी अल्ट का मतलब क्या है, अल्टर। जैसे हम लोग का ये जो सोर्स है, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग की इमेज वो पाथ ढूंढ नहीं पा रहा है, तो अल्टर ये काम करता है उसका के जैसे हम लोग मैं लिख देता हूँ YK ट्यूटोरियल। ठीक है, ये लिख दिया, ये हम लोग का अल्टर हो गया कि जैसे इमेज काम नहीं कर रहा है तो हम लोग को ये दिखाए कि हाँ भाई तुम्हारा टैग काम कर रहा है, तुम्हारे टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पाथ में प्रॉब्लम है। मतलब वो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग का पाथ सेट नहीं हुआ, इसकी वजह से ये अल्टर दिखा रहा है लेकिन हम लोग का कोड चल रहा। ठीक है, अल्टर मतलब उसका एक नाम दे देते हैं हम लोग कि ये शो नहीं कर रहा है तो ये शो करा दे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं हम लोग और एक मिनट इसको लाइव सर्वर करता हूँ और जाते हैं और यहाँ ये आ गया, ये इमेज आ गई। जैसे हम लोग ने ये इमेज लिए थे ना, इधर ही मैं दिखा दूं, हमारे फोल्डर में ही है, ये इमेज लिए थे, ये इमेज इधर आ रही है किसके जरिए से, इमेज टैग के जरिए से। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हेडिंग के कितने टैग्स होते हैं और पैराग्राफ के कितने मतलब
हेडिंग के कैसा काम करता है और क्यों यूज करते हैं, पैराग्राफ कैसा ट्रीट होता है, कैसा काम करता है, ए लिंक्स कैसे हम लोग लेते हैं HTML पेज पे, लिंक कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे लेते हैं HTML पेज पे, और हेडिंग्स ये सब पैराग्राफ कैसे लेते हैं। तो इतना आपके लिए काफी है कि आज इतना ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, UL LI टेबल, ये आगे के सब चीजें हैं, तो हम लोग आगे की वीडियो में ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।